राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य 30वां अध्याय। भीष्म पंचक व्रत की कथा। राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, यह व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ सो सुनो। श्री कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत का वृतांत कहा और भीष्म ने इस व्रत को किया। इसी से यह भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा, तब वे विदुर जी के पास आए। विदुर जी ने उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं, धन, शूरवीरता और पांडित्य को नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे पर यह सारा संसार निर्मित तथा पोषित होता है और अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है, देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर कृष्ण जी उनको नमस्कार किया। फिर भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं, ब्रह्मादिक देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते हैं। वहीं आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास कौन सा वशीकरण मंत्र है जिसके प्रभाव से आप उनके इतने वशीभूत हैं। सो हे कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं, इसका कारण बताइए। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत तक बन गए। तब श्री कृष्ण जी हंसकर कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह बहुत गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अति प्रिय है, उसी के कारण मैं इनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवा अवस्था को प्राप्त हो गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। वे अनेक राज्य सभाओं में गान विद्या देखते, अनेक देशों में घूमते फिरते और बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कार्य में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्य सभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और यमुना में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृतांत पूछा। उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय तथा रूप यौवन में मनोहर है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती और गाती है। ऐसा सुनकर जहाँ पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वे खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि दुख की बात है कि राजा के समीप कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने यह वृतांत जाकर राजा को सुना दिया। राजा ने पांचों को जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था बुलाया और वे वहां जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र छोड़ा, यथा योग्य ताल दिया, चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी भी उनका गुण देख काम के वशीभूत हो गई। राजा के उठने पर वह ब्राह्मण भी दुखित हो बाहर आए और कादम्बरी भी लज्जित हो काम के वशीभूत घर के अंदर उदासीन होकर पड़ गई। फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको यह संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक एक करके आना और मैं भी वहां आऊंगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी कर्म से अपना अपना गुण दिखाना। वह सखी ऐसा कहकर चली गई। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा की थी, कवि ने भी उसी विधि से पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक
गान और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करता देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगीत से उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन सूची आया और उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच और गान करता रहा। मुनि को गौमूत्र का आचमन करते हुए देखकर उसने भी गौमूत्र का आचमन किया और प्रातः समय अपना सब धन आदि देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में करना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया और प्रातः समय मुनि की तरह गौ के दूध पीकर वैराग्य को प्राप्त हो चला गया। चतुर्दशी को दंत नाम वाला ब्राह्मण आया। उसी प्रकार सब क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस ब्राह्मण आया और उसने भी मुनि को देख नमस्कार करके नदी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन किया। हे भीष्म, कार्तिक के महीने में जो कोई हमारा दान और पूजन करता है उसको कोटि यज्ञ का फल मिलता है। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया और धन आदि देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको मकान में बंद कर दिया और फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में नृत्य गान करने से कादम्बरी दौड़ती हुई और हंस नाम वाला वह ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम वाला ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। सूची सहदेव और दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी दंड भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इनके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा। तो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा बैकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहते हैं कि इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदैव भक्ति पूर्वक इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। इस व्रत करने से भीष्म जी बाणों की सैया पर जब पड़े थे तब श्री कृष्ण उनके सम्मुख खड़े रहे और वे जब तक उन्होंने देह नहीं त्याग दिया तब तक उनके सामने ही खड़े रहे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 30वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।